पहला विकास क्या होगा आपका जो है आप जब देखिए, मेरा पहला टारगेट है भैया, जनता गांव में निवास करती है और गांव से निकल करके जब शहरों तक जाती है किसी भी परिस्थिति में, वो चाहे मार्केट करने जाए, चाहे हॉस्पिटल जाए, चाहे कचहरी जाए, चाहे थाना जाए, तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ समस्या है वो है सड़क की। पूरे घोसी लोकसभा में मैं घूम रहा हूँ, पूरे घोसी का ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो अच्छा हो। कहीं ना कहीं जनता की भी मांग सबसे पहले यह है कि पहले रास्ते सही हो जाए। गांव में जब प्रवेश कर रहे हैं तो गांव में प्रवेश करने के बाद जो रास्ते बने हुए हैं, खड़ंजा वगैरह जो भी है, उसी के बीच में नाली एकदम पूरा भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसकी भी ज़बरदस्त समस्या है। इससे एक समस्या उत्पन्न होती है, गांव में जब पानी भरा हो जाता है, बारिश के समय में गंदगी फैलती है, उससे बच्चों को डायरिया भी होता है, तमाम महिलाएं बीमार होती हैं, बुजुर्ग बीमार होते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। जो भी बड़े बड़े गाँवों में या फिर सेंटर पॉइंट पर छोटे छोटे अस्पताल खोले गए हैं जो जर्जर हालत में हैं, बंद अवस्था में हैं, मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को ठीक करने के लिए उस हॉस्पिटल को मरम्मत करा करके, डॉक्टर को परमानेंट करके उस गांव, उस इर्द गिर्द के लोगों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराना। आप कह रहे हैं कि जनता एक इस बार बदलाव चाहती है, लेकिन वही जनता इस महंगाई से परेशान है। देखा जाए कि यहाँ पे सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। राजस्थान में 450 रुपये सिलेंडर है, लेकिन यहाँ हमारे यूपी में देखा जाए तो 1000 पार सिलेंडर है। इस पे क्या कहेंगे, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा इस चीज़ को, ये समस्या है, इसका समाधान भी निकाला जा रहा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ की घोषणा भी किया है कि जिस प्रकार से महंगाई देश में है वर्तमान समय में, उससे निजात दिलाने के लिए उनका प्रयास जारी है। जैसे छोटी छोटी चीज़ें जब हम जनता की मैक्सिमम समस्याओं का समाधान करें, जैसे 5 लाख रुपए का जो इलाज की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं गरीब व्यक्ति के परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जा रही है तो उसकी जो जमा पूंजी है वो भी ख़त्म हो जा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने आयुष्मान कार्ड का एक व्यवस्था बनाया और उसके द्वारा अस्पताल में इलाज भी होगा। इससे ऊपर उठा जाए, गरीब के पास अगर 1-2 बिस्सा ज़मीन है, अगर इलाज में उसके 10 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं, अपने सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह कर रहे हैं कि जो सरकार के मुख्यमंत्री राहत कोष से जो पैसा प्राप्त होता है, 500 रुपया से लेकर के 25 लाख रुपए का जो अनुदान मिलता है, हम लोगों ने उस पर काम किया है। अब तक 18 करोड़ रुपया हम लोग दे रखा है। सबसे पहले इस बोझ को ख़त्म करना है। दूसरी बोझ बिजली बिल की जो है, हम लोग प्रयासरत हैं। अभी पिछले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 14 जनवरी तक सरकार के माध्यम से ही जब हम लोगों ने निवेदन किया, आग्रह किया, तो मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया कि जितना बिजली बिल बकाया है गरीबों का, उस बिजली बिल पर जो ब्याज दर लगाया गया है, मैक्सिमम चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है, उसको 100% माफ़ किया जाए। जिस गरीब का बिजली बिल 10,000 था, उसको जमा करना पड़ा 2,500, 3,000। कहीं ना कहीं एक ये बोझ भी ख़त्म किया गया जो गरीब को और गरीब बनाने की व्यवस्था बनाया था। तीसरी चीज़ है जो राशन की समस्या। स्वाभाविक तौर पर है, गरीब के पास ज़मीन नहीं है, जायदाद नहीं है, वो मेहनत मजदूरी करके अपना खाता पीता रहता है। राशन का जो वितरण चालू हो गया, कहीं ना कहीं थोड़ी सी उससे उसको राहत प्राप्त हुई। इसके साथ साथ एक साल में जो 3 बार 2,000 रुपया प्राप्त हो रहा है, ये भी उसके लिए कारगर हो रहा है। इसके साथ साथ जो मनरेगा में सरकार के द्वारा काम दिलवाए जा रहे हैं कि मनरेगा के माध्यम से गरीब तबके के लोग काम करेंगे, जो उनकी मजदूरी पहले 350 रुपया थी, उसको भी बढ़ा करके 500 रुपया और 500 से 1,250 रुपया करने की आवश्यकता। देखा जाए तो आप कह रहे राशन दिया जा रहा है, लेकिन राशन दे के कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि बच्चे, उनके नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं? आखिर रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है? जो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, आज पकौड़े तल रहे हैं, तो या फिर कुछ किसान हैं बेचारे, वो दौड़ रहे हैं। कितनी बार तैयारियां करने के बाद भी उन्हें IAS PCS की तैयारी करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। देखिए, ये समस्या जटिल नहीं है, हर समस्या का समाधान है, लेकिन जो पूर्व की परंपरागत तरीके से पूर्व के सरकारों की दुर्व्यवस्थाएं चलती चली आ रही हैं, कहीं ना कहीं हमारी सरकार में जो नौकरियां आ रही हैं, जो वैकेंसियां निकल रही हैं, कहीं ना कहीं उन दुर्व्यवस्थाओं के हाथ पे चढ़ जा रहा है। अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती जब आई तो हमारे युवा साथियों ने आंदोलन किया और आग्रह किया हम लोगों से कि जिनकी उम्र समाप्त हो गई है उनके लिए वरीयता दिया जाए। तो हमारी सरकार ने उनको वरीयता के तौर पर 3 साल का छूट दिया कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में आप आ सकते हैं। और जब भर्ती में आया तो अभी जो SIT और STF पे तमाम जो एजेंसियां जांच कर रही हैं UPP की भर्ती पर, आप देख रहे होंगे कि वही लोग पकड़ा रहे हैं जो लोग समाजवादी पार्टी की सरकार में नकल करा करके एग्ज़ाम कोई और देता था, नियुक्ति किसी और की हो जाती थी। इन तमाम तरह की समस्याएं होती, तो वो समस्याएं जटिल बनी हुई हैं।
इससे निजात पाने का विकल्प खोजा जा रहा है। कहीं न कहीं आपने देखा आरओ की भर्ती आई हुई थी, उसमें भी जब जांच पड़ताल हुई तो वही लोग आ गए जो लोग समाजवादी पार्टी सरकार में परंपरागत तरीके से इस चीज़ को कार्य करते